बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं अज़मत मुस्तफ़ा और आप देख रहे हैं अज़मत का व्लॉग। आज का जो हमारा टॉपिक बड़ा अहम टॉपिक है। सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले के रोशनी में हम जो आज डिस्कशन करेंगे इस टॉपिक पे। टॉपिक हमारा है कि रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसका इंतकालात हक़ मलकियत, किसी भी जायदाद के को हक़ मलकियत के हवाले से क्या जो है उनके इख्तियारात हैं, वो किसी भी जायदाद के हक़ मलकियत के बारे में कितना फ़ैसला कर सकते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे हम इस टॉपिक को सुप्रीम कोर्ट के एक फ़ैसले की रोशनी में। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला जो है ये रिपोर्ट हुआ है जी PLJ 2026 सुप्रीम कोर्ट सफ़ा 287। इसमें क्या जो है वो हदायत की गई हैं सुप्रीम कोर्ट की जानब से इस टॉपिक के हवाले से। नंबर 1 पे जी, रेवेन्यू हकाम का फ़ैसला हतमी हक़ मलकियत का फ़ैसला नहीं होता। अब ये एक बात जहन में रखनी, रेवेन्यू ऑफिसर कोई भी किसी भी जायदाद की मलकियत के बारे में अपनी फाइंडिंग्स नहीं दे सकता। अगर वो देता है तो उसका फ़ैसला जो है वो हतमी नहीं होता। रेवेन्यू ऑफिसर जो है वो किसी जायदाद के बारे में अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए तो उसकी मलकियत के हवाले से अगर कोई डिस्प्यूट पैदा हो जाए तो वो रेवेन्यू ऑफिसर जो है उसका फ़ैसला हतमी नहीं होगा। ये जी सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में होल्ड किया है। इस हवाले से जी, अगर किसी शख्स का दावा हो कि इंतकाल म्यूटेशन जो है वो धोखाधड़ी, जालसाजी या गलत बयानी के ज़रिए किया गया है तो इस तनाज़ा का हतमी फ़ैसला सिर्फ सिविल अदालत कर सकती है। अब आप बात ये ज़हन में रख लें कि कोई भी शख्स अगर किसी इंतकाल को चैलेंज करता है धोखा की बुनियाद पे, कि धोखा से हुआ है, जालसाजी की बुनियाद पे और गलत बयानी की बुनियाद पे, तो ये इंतकाल सिर्फ चैलेंज हो सकता है सिविल कोर्ट में। और रेवेन्यू जो अथॉरिटी है उसको ऐसा कोई इख्तियार नहीं है कि अगर कोई इंतकाल जो है वो इस सूरत में हो, गलत बयानी धोखाधड़ी की सूरत में किया गया हो, तो उसका फ़ैसला करना या उसके हक़ मलकियत का फ़ैसला करना, उसका इख्तियार जो है वो रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को नहीं है। वो सिर्फ ये इख्तियार जो है ये सिविल कोर्ट को है। नंबर 2 पे इस फैसले में कहा गया जी, रेवेन्यू फोरम का इख्तियार महदूद है। रेवेन्यू अफसरान सिर्फ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, इंतकालात और रेवेन्यू इंदराजात की इस्लाह तक महदूद इख्तियार रखते हैं। उनके फ़ैसले इंतज़ामी और आर्ज़ी नौइयत के होते हैं। वो मलकियत, टाइटल या फ़्रॉड के सवालात का फ़ैसला नहीं कर सकते। अब ये बात क्लियर हो गई जी। रेवेन्यू ऑफिसर जो हैं उनके इख्तियारात कहाँ तक हैं जी, सिर्फ रिकॉर्ड ऑफ राइट्स जो है, इंतकालात हैं और रेवेन्यू इंदराजात की हद तक उनके जो है वो इख्तियारात हैं। रेवेन्यू ऑफिसर्स के किसी भी प्रॉपर्टी के टाइटल या फ्रॉड, अगर किसी की प्रॉपर्टी के बारे में कोई मलकियत का सवाल उठ जाए ऑन द बेसिस ऑफ फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, तो फिर इसका फ़ैसला जो है वो रेवेन्यू ऑफिसर नहीं कर सकता, क्योंकि रेवेन्यू ऑफिसर के जो इख्तियारात जो हैं वो बड़े महदूद हैं इस हवाले से। और इसका हतमी फ़ैसला जो है ये सिविल कोर्ट करेगा कि क्या ये इंतकाल दुरुस्त हुआ है या गलत हुआ है, क्योंकि सिविल कोर्ट किसी भी इंतकाल का दुरुस्त या गलत होने के बारे में मुकम्मल एविडेंस लेने के बाद, वो औरल एविडेंस भी, ज़बानी शहादत भी और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस लेने के बाद भी इसका फ़ैसला करती है। इसलिए इसका जो है किसी भी जो है वो इंतकाल के बारे में अगर ये कहा जाए कि ये टाइटल गलत है, फ्रॉड पे किया गया है, तो उसका फ़ैसला सिविल कोर्ट करेगी। नंबर 3 पे जी, सेक्शन 9 ज़ाब्ता दीवानी CPC, सिविल अदालत को हर ऐसे दीवानी तनाज़ा पर इख्तियार हासिल है जिस पर कानून ने वाज़े तौर पर पाबंदी ना लगाई हो। मलकियत, फ़्रॉड और इंतकाल की कानूनी हैसियत जैसे मामलात सिविल अदालत के दायरा इख्तियार में आते हैं। अब ये बात सेक्शन 9 को उन्होंने हवाला दिया जी कि ये उसके सेक्शन 9 की रूह से सिविल कोर्ट जो है वो मुकम्मल इख्तियार रखती है किसी भी सिविल मैटर को जो है वो डील करने का, और ख़ास तौर पे किसी टाइटल और फ्रॉड के पे जो मबनी जो इंतकालात हों उसके फ़ैसले के बारे में सिर्फ सिविल कोर्ट जो है वो इख्तियार रखता है। अब नंबर 4 भी अदालत में इस सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में नंबर 4 पे सेक्शन 172 वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू एक्ट को भी डिस्कस किया है। और उसके हवाले से उन्होंने क्या कहा जी कि ये दफ़ा सिर्फ मखसूस रेवेन्यू मामलात में सिविल अदालत के इख्तियार को महदूद करती है, लेकिन जहाँ दावा मलकियत, फ़्रॉड, गलत बयानी या इंतकाल की कानूनी हैसियत का हो वहाँ सिविल अदालत का इख्तियार बरकरार रहता है। अब इसमें हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो 172 सेक्शन को भी डिस्कस किया है। उसके बारे में जो रेवेन्यू के इख्तियारात हैं उसको बताया है कि वो रेवेन्यू के मामला इख्तियारात जो हैं वो महदूद नेचर के हैं, कि बहुत महदूद हैं। लेकिन अगर जहाँ किसी भी प्रॉपर्टी का जो मामला जो है वो फ्रॉड का
انٹائٹلمنٹ کا آ جائے تو اس کا جو ہے فیصلہ جو ہے وہ سول کورٹ کرے گا۔ نمبر 5 پہ ہے جی کہ ریونیو کارروائی پہلے کرنے سے سول مقدمہ ممنوع نہیں ہوتا۔ اچھا، اب اس میں یہ بڑی اہم بات ہے، اگر کسی بھی پراپرٹی کے بارے میں کوئی ریونیو جو ہے وہ عدالت میں کارروائی چل رہی ہے، کسی ریونیو آفیسر کے پاس کوئی کارروائی چل رہی ہے اور اسی کے بارے میں اگر کوئی پارٹی سمجھتی ہے کہ یہ ایشو ایسا ہے کہ یہ سول کورٹ میں اس کا دعویٰ دائر ہونا چاہیے تو یہ اس پہ بار نہیں کرتا۔ ریونیو جو ہے وہ کارروائی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سول کورٹ کی کارروائی بھی ہو سکتی ہے کسی بھی انتقال کے بارے میں۔ اگر کسی فریق نے پہلے ریونیو کام کے سامنے انتقال کو چیلنج کیا ہو تب بھی وہ بعد میں ملکیت اور فراڈ کے تعین کے لیے سول عدالت سے رجوع کر سکتا ہے۔ یعنی کہ اگر کسی بھی انتقال کے بارے میں ریونیو کارروائی ہوئی ہو، پینڈنگ ہو یا ہو گئی ہو، تو پھر بھی فریقین اگر سمجھتے ہیں کہ اس انتقال کے بارے میں کسی بھی فراڈ کا کوسچن جو ہے وہ رائز ہوا ہے، کوئی فراڈ ہوا ہے، تو وہ پھر بھی اس کے باوجود بھی وہ سول کورٹ میں وہ دعویٰ دائر کر سکتے ہیں اس کے فیصلے کے لیے۔ سپریم کورٹ نے اس فیصلے میں کیا قرار دیا؟ اس میں سپریم کورٹ نے قرار دیا کہ ہائی کورٹ نے سیکشن 172 کی غلط تشریح کرتے ہوئے مقدمہ خارج کیا، اس لیے ہائی کورٹ کا فیصلہ کل عدم قرار دیا گیا اور اپیل منظور کر لی گئی۔ ہائی کورٹ نے یہ کہا تھا کہ کیونکہ ریونیو جو ہے حکام کے سامنے یہ اس کی کارروائی ہو چکی ہے، لہذا سول کورٹ کو اختیار نہیں ہے، تو اس لیے سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کا فیصلہ جو کل عدم قرار دے دیا اور اپیل منظور کر لی۔ مقدمہ دوبارہ سول عدالت کو بھیج دیا گیا تاکہ فریقین کو مکمل موقع دے کر شواہد کی بنیاد پر قانون کے مطابق فیصلہ کیا جائے۔ ٹرائل کورٹ کو ہدایت کی کہ مقدمہ جلد نمٹایا جائے اور غیر ضروری التوا نہ کیا جائے۔ جہاں انتقال یا ریونیو ریکارڈ کو فراڈ، جعل سازی یا غلط بیانی کی بنیاد پر چیلنج کیا جائے اور اصل تنازع حق ملکیت کا ہو، وہاں ریونیو حکام کا فیصلہ سول عدالت کے اختیار کو ختم نہیں کرتا۔ ایسے معاملات کا حتمی فیصلہ صرف سول عدالت کرے گی اور سیکشن 172 ویسٹ پاکستان لینڈ ریونیو ایکٹ 1967 اس پر رکاوٹ نہیں بنتی۔ یہ تھا جی آج کا ٹاپک ہمارا سول ریونیو کی جورسڈکشن کے حوالے سے اور سول کورٹ کی جورسڈکشن کے حوالے سے وہاں پہ خاص طور پہ جس پراپرٹی کی حق ملکیت اور کسی انتقال کو فراڈ کی بنیاد پہ چیلنج کیا گیا ہو تو سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اس کا اختیار جو ہے وہ صرف سول کورٹ کو ہے، ریونیو کو حکام کو ایسا اختیار نہیں ہے۔ یہ تھا جی آج کا ٹاپک ہمارا اس حوالے سے، اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔